हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? माय सेल्फ अंकित तिवारी, आपका केमिस्ट्री मेंटर। स्कूल इंडिया में आपका मोस्ट वेलकम। देखो बेटा, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट्स मोस्टली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है, मतलब जो आपको डर लगता है इनसे वो है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, आपको डर लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेटा मुझे पढ़ाने का तरीका है सबसे पहला कि मैं आपको इन तीनों केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, मैं सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक पढ़ाने के साथ साथ क्या करूंगा, उसके बाद आपको फिर अगले आगे से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो बेसिक होता है वो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कांसेप्ट है, मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर फर्दर आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखो बेटा, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फ्री होंगे कुछ भी लगाने को, किसी भी बुक को लगाने को। आपको मुझसे पढ़ के कभी ये बाउंडेशन नहीं होगी कि आप यही बुक लगाओ, नहीं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, अंकित तिवारी सर से पढ़ रहे हो, तो आप कोई भी बुक लगा सकते हो। ठीक है ना। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद 95 to 99% क्वेश्चंस आपको बिना डाउट के सॉल्व होंगे। जिनमें डाउट होगा मैं आपके लाइव दूंगा, आपको मैं डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देख बेटा, हेडर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इसमें सबसे पहली बात जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है आपका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जिनका जो सोर्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। जो कहां से मिलते हैं, बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बनते हैं। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, होता क्या है मैं आपको बताऊं। ये सब हमारे क्या है, नेचुरल होते हैं। इनसे जो ये जो जब ये टूट फूट जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, तो कई सालों बाद उनको निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम रिसेंट, हाँ, दूसरी चीज क्या है, जो सबसे पहला कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में फॉर्म हुआ था, वो हुआ था बर्जीलियस ने बनाया था, यूरिया। ठीक है। सबसे पहला जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में प्रिपेयर किया गया था, वो आपका कौन सा था, यूरिया था। क्या था, यूरिया। किसने बनाया था, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। किसने, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, और वो कौन सा था, यूरिया। कैसे फॉर्म किया था, इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया, NH4CnO, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम साइनेट को लिया और उसको क्या कर दिया बेटा, इन्होंने हीट कर दिया। क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। जब इन्होंने हीट कर दिया तो क्या फॉर्म हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। यूरिया मतलब NH2C डबल बॉन्ड को NH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। दूसरी चीज देखो, क्या किया, ये हमारा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और लैब में बनाया गया है, हुआ सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा ये। ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमारी ओल्ड डेफिनेशन है, इसकी रिसेंट डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसकी रिसेंट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमें पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो देखो जरा क्या होती है, वो कंपाउंड, मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूं, दोस कंपाउंड व्हिच आर हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हैं, दोस कंपाउंड व्हिच आर हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं, वो हमारे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। अब बात दो चीजें निकल के आई, इस तरह ये हाइड्रोकार्बन क्या है और उसका ये डेरिवेटिव क्या है। तो चलो हम पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की क्या है, ठीक है तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो बात हो गई, हमें पता चल गया कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन बात यहां फंस रही है कि सर हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखो सर, हाइड्रोकार्बन क्या है, हेडिंग से पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, मतलब वो कंपाउंड जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे CH4, C2H6, C2H2, C2H4, C3H8, C4H10, C6H6 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ देखो, ये हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे सभी क्या है, ये हमारे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सभी क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे। अब बात ये आती है कि सर इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा। तो बात ये आती है, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो उसके क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, डेरिवेटिव। जैसे देखो, जैसे ये हमारा CH4 है, तो CH4 में हमने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने एक क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो भैया ये तो आपका हाइड्रोकार्बन है, और लेकिन ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है। क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे। बस फर्क इतना है कि ये वाला आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये आपका हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है इसका, ये इसका डेरिवेटिव है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो यहां तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि इस हाइड्रोकार्बन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हेडिंग पड़ेगी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ classification of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ये बेटा दो तरह का होता है। फर्स्ट वन, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and second one unsaturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons। फर्क क्या होता है दोनों में, देखो बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल और केवल एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। और ऐसी कार्बन की चेन को बोलते हैं हम लोग, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो होता है आपका एल्केन्स होता है। क्या होता है, एल्केन्स होता है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2। यहाँ जो n होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आप यहाँ पर n 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर CH4 बनेगा। इसका नेम क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। 2 रखोगे तो क्या होगा, C2H6। इसका नेम क्या होता है भैया, इसका नेम होता है एथेन होता है। ठीक है, अगर आप 3 रखोगे यहाँ पर क्या आएगा, C3H8। इसका नेम क्या होता है, प्रोपेन होता है। मतलब इनकी जो कार्बन की चेन्स होंगी उन सभी में क्या होगा, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दूसरा कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जांपल देखो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो बेटा ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर दो तरह का होता है। कब, जब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और या तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बाकी हाइड्रोजन तो लगा ही होगा, तो मैंने क्या बोला, और इनको क्या बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो होता है एल्कीन। ठीक है, और इनको बोलते हैं एल्काइन, एल्कीन, और इनको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। जो इनका जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n। ठीक है, n इक्वल टू यहां से स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, और यहां इसको बोलते हैं, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, और इसमें स्टार्ट होता है n इक्वल टू 2 से, ये भी स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो यहां पर तो समझो, अगर यहां पर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां बनेगा C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको, एथीन। n इक्वल टू 3 रखोगे C3H6, क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक है ना, क्या बनेगा, प्रोपीन। सेम है, अगर यहां पे बात करें हम, n इक्वल टू 2 रखोगे बेटा तो क्या आएगा, C2H2, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। अगर यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, C3H4 आएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। ऐसे ही हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H4 मतलब इसका क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इसका जो स्ट्रक्चर होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। इसका क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH मतलब वो कार्बन की चेन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो कहलाता है एल्काइन, अनसैचुरेटेड के अंदर आता है। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्कीन कहलाता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम एक सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एक डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, और एक ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, केवल एक सिग्मा प्रेजेंट होता है। एक डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारी हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और कार्बन की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ तो कार्बन में ही है। कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोस्टली हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा यार। तो फिर क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कार्बन की। ठीक है, तो हेडिंग डालो, डिस्कशन अबाउट कार्बन एटम। इसको नोट कर लो आप। कार्बन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बिना कहीं भी बात नहीं होगी। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है माय डियर, एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 2,4। क्या होगा, 2,4। ठीक है, देखो
इसका जो वैलेंस शेल है या आउटर शेल बोलते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब वैलेंस शेल कौन सी होती है? वो सेल होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या उतने ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके ये आउटर ये इनर सेल, तो ये इनर सेल हो गई और ये कौन सी सेल हो गई? आउटर सेल हो गई। इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर, और आउटर में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब हम कहते हैं 4 कैसे कैसे कर सकता है। या तो कार्बन क्या करेगा? चारों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा किसी दूसरे एटम से, ठीक है। या तो बेटा क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? 2 सिंगल बनाएगा, एक डबल बना लेगा, ठीक है। या तो क्या होगा? एक सिंगल करके एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से बॉन्डेड होता है, समझ गए? मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल हो गए, ठीक है। या तो क्या हो गया? 2 सिंगल एक डबल और एक सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया बेटा, ठीक। अब देखो इसमें 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा हो गए। यहाँ पर 3 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया। यहाँ पर 2 सिग्मा हो गए और एक ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई। अब ये तो कार्बन की बात थी। अब हम क्या करेंगे? कार्बन की वैलेंसी के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन कितना होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम अब फर्दर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम कार्बन एटम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंड वन 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम, थर्ड वन 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन एटम, एंड लास्ट वन 4 डिग्री और क्वाaternary कार्बन एटम। अब बात यह आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 4 डिग्री है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया ये कैसे आप पहचानोगे, कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।